गुड मॉर्निंग बच्चों। इस प्रातःकालीन बेला यानी सुबह के समय बच्चों ये कहा जाता है जो मानसिक संतुलन होता है सुबह एकदम बिल्कुल फ्रेश ताजा। तो इस समय पढ़ने में विद्या का अध्ययन करने में जो सुविधा मिलती है वो नहीं। हर चीज का समय होता है, टाइम होता है। उस टाइम के अनुसार अगर कार्य किया जाता है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आज हम आपको पार्ट 6 शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी इसके बारे में विचार करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे और आपके शब्द भंडार को जितना हो सकता है विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य को मैं अकेला नहीं, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जब तक छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के किसी कार्य को अंजाम देना चाहते हैं तभी जाकर के उसमें सफलता मिलती है। एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा। छात्र पढ़ना चाहते हैं, टीचर पढ़ाता नहीं है। टीचर पढ़ाना चाहता है, छात्र पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं, ये कार्य नहीं होगा। तो बच्चों, पहला है पर्यायवाची शब्द। इसका अर्थ होता है समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आप ये ना समझे कि सर ने पर्यायवाची और ये समानार्थी शब्द से स्पष्ट हो रहा है समानार्थी, समान प्लस अर्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे अग्नि का एक पर्यायवाची पावक भी है, इसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। तो आज हम आपको पर्यायवाचियों के बारे में आपको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अग्नि के पर्यायवाची हमने आपको यहाँ पर 4 दिए हैं: आग, पावक, अनल, ज्वाला, और भी होते हैं हुतासन और ये, लेकिन इतना नहीं, 4 ही काफी है। अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है अनोखा, निराला, अपूर्व। अपमान, किसी का तिरस्कार, अवहेलना, निरादर। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, हाय। बाद असुर का होता है दानव, निशाचर, दैत्य, धनुज। अब देखिए, इस प्रकार जो अभी ये आपको बताए पर्यायवाची, ये पर्यायवाची कोई सीमित वो नहीं है, काफी हो सकते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो मुख्य यानी आप अपनी बुक के माध्यम से और भी इसमें विस्तारित रूप से कर सकते हैं। विलोम, एंटोनिमस, इसका अर्थ होता है उल्टा, विपरीत अर्थ, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे इतना इजी टॉपिक है कि अगर आप करना चाहें तो जितना हो उतना कर सकते हैं। अगला, पिछला, अनुकूल, प्रतिकूल, अदृश्य, सदृश्य, अमीर, गरीब, अस्त, उदय, अंधकार, प्रकाश, आकर्षण, विकर्षण, आदर, अनादर, आदि, अंत, आलस्य, स्फूर्ति। ऐसे ही अनेकार्थी शब्द, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अंबर, अंबर के अर्थ आकाश भी है, वस्त्र भी है, केसर भी है और अभ्रक भी है। अक्ष, आंख, सर्प, पहिया, धुरी, अचल, न चलने वाला। पर्वत,
स्थिर, जड़। अजो ब्रह्मा का नाम है। बकरा भी अज बोला जा सकता है, राजा दशरथ के पिता। और चंद्रमा अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात ईश्वर। आकाश अंतहीन, बादल मोक्ष। अर्थ रुपया पैसा, धन आशय प्रयोजन हेतु। अमृत जल दूध अन्न स्वर। आली भमरा कौआ कोयल। आतुर रोगी व्याकुल उत्सुक। उपचार इलाज सेवा और उपाय। छात्रों, अभी मैंने आपको पर्यायवाची बताए, विलोम शब्द भी बताए। अब ये अनेकार्थी शब्द हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो काफी हद तक, सीमा तक आपके लिए उपयोगी है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अचल। अचल के 5 या 4 शब्द हैं इसमें, तो उन चारों के बनाने चाहो तो 4 वाक्य बन सकते हैं। हर शब्द से वाक्य बनाया जा सकता है, लेकिन वो निर्भर है आपके ऊपर। अब ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सेंटेंस को शॉर्ट में करना, संक्षिप्त करना, अर्थात वाक्यों के लिए एक अंश देना, 1 word फॉर पैरास। वाक्यांशों अथवा अनेक शब्दों के लिए कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, एक शब्द से काम हो जाएगा। अल्पज्ञ, जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो जीता न जा सके, अजेय, जो अपने कार्य में होशियार हो, कार्य कुशल, रिपोर्ट, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, मीठा बोलने को मृदुभाषी, जो अपनी ओर खींचे, आकर्षित, जो ऊपर लिखा गया ऊपर युक्त, हाथ से लिखा गया हस्तलिखित, जिसकी आसान की गई हो, अप्रत्याशित। छात्रों, अगर आपने बुक के माध्यम से या हमने जो आपको वीडियो डाली इसके माध्यम से अगर जरा सा भी आप कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं और लगनता से, लगनशीलता का परिचय देते हुए करते हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। श्रुत सम भिन्नार्थक, श्रुति सुनने में, सम एक जैसे, लेकिन अर्थ अलग होंगे। भिन्नार्थ का मतलब भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग शब्द। ऐसे शब्द जो ध्वनियां तथा वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग अलग होते हैं, वे श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अंदर भीतर और अंतर भेद। अतीत बीता हुआ, अतीब बहुत, इसको अति भी बोला जा सकता है। अपेक्षा इच्छा उम्मीद, उपेक्षा किसी का तिरस्कार। अभिराम लगातार, अभिराम का अर्थ लगातार, और अभिराम उसमें अभि था, इसमें अभि यानी सुंदर। अंश मात्र, अंश कंधा, अन्य दूसरा, अन्य अन्न अनाज। अवलंब सहारा, अविलंब तुरंत, अवसान समाहित, आसान शरत। एकार्थक प्रतीत शब्द, एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। एकार्थक प्रतीत, प्रति शब्द बताता है कि उसका प्रतीत होता है, दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। आगम, आ और गम, आ का मतलब आना और गम संस्कृत भाषा का शब्द है।
गम माने होता है गच्छ या जाना, जहां पहुंचा न जा सके अगम होता है। दुर्गम, अब कहेंगे अगम और दुर्गम तो एक जैसा है नहीं, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। अनुरोध बराबर बालों से विनम्रता पूर्वक कुछ कहना। प्रार्थना अपने से बड़ों से निवेदन करना। अपयश बदनामी, कलंक चरित्र पर दोष लगना। अमूल्य, इसका मूल्य ना हो, मूल्य न लगाया जा सके, कीमत न लगाई जा सके। बहुमूल्य, बेशकीमती, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है।